ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी, जिसमें दुनिया भर के बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस कितनी सारी रिपोर्ट रोज निकाल रहे हैं। उनमें से कुछ चुनिंदा शेयरों को हम चुनते हैं, उसमें तमाम पॉजिटिव नेगेटिव पे चर्चा करते हैं और उसके बाद जो है यहाँ पर लेकर के आते हैं ताकि अपने दर्शकों को सही तस्वीर सामने रख सकें और उस पर आखिरी मोहर हमारे अपने मेहमान लगाते हैं, हमारे अपने एक्सपर्ट लगाते हैं। हर्ष हमारे साथ हर रोज़ की तरह जुड़ चुके हैं। हर्ष, बताइए आज की पहला स्टॉक आज का कौन सा होगा? जी, पहला स्टॉक जीएमआर एयरपोर्ट की हम लोग बात कर लेते हैं और यहाँ पर जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह दी और 100 रुपये का इन्होंने लक्ष्य दिया है। अब इनका बेसिकली इन्होंने कुछ फंडामेंटल्स की यहाँ पे बात करी है। सबसे पहले इनका कहना है कि जो टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल है उसने प्राइवेट एयरपोर्ट जो ऑपरेटर्स हैं उनकी याचिका को खारिज कर दिया। अब इसका असर क्या होगा हम लोग आपको आगे बताते हैं। देखिए, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड जो है उसने हाइड्रोलिक रिटेंशन एडजस्टमेंट बेनिफिट की एक नई कैलकुलेशन जो है उसके निर्देश दिए हैं। ये कैलकुलेशन बेसिकली हाइड्रोलिक जो रिटेंशन होती है ये एक तरीके से नोशनल यानी कि काल्पनिक जो एसिड बेस होती है जिससे एरो ट्रैफिक जो होता है उसका तय किया जाता है कि भाई कितना उसका कितना परसेंटेज के हिसाब से तय किया जाता है। पे अब यहाँ पे एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है उसने एडजस्टमेंट बेनिफिट की पिछली कैलकुलेशन को टी सेट के पास यहाँ पे उसको गलत माना है। अब यानी कि इसका मतलब ये हुआ जो उन्होंने भाव बढ़ाए हैं, इसका कहने का मतलब ये है कि अब क्या होगा कि जो एडजस्टमेंट बेनिफिट है उसमें संशोधन जो होगा उससे पुराने नुकसान की ना सिर्फ भरपाई होगी बल्कि उससे आगे भी फायदा होगा। कंपनी के जो टैरिफ है वो जो मुनाफा है वो आगे बढ़ता हुआ दिख सकता है। तो ये तमाम फैक्टर्स के चलते इन्होंने इसको 100 रुपये के भाव तय किया। 100 रुपये के भाव आ जाए ना, मतलब बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं। इतने सवाल और कब से, एक ये एनएचपीसी और एक ये जीएमआर एयरपोर्ट, इतने सवाल रहते हैं। मैम, क्या लग रहा है इस बार मतलब बेड़ा पार होगा जीएमआर का? पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हाई है, बन सकता है। बट करंट लेवल सुबह भी मेरे ख्याल से, अच्छा ब्रोकर्स की रिपोर्ट को आप कवर कर रहे हैं, सुबह भी हम लोगों ने मनी 9 पर भी यही डिस्कस किया है। करंट जो भाव है थोड़ा सा महंगा है एंड व्हेन आई एम सेइंग दिस थोड़ा सा महंगा है तो ये महंगा है अप्रोक्सीमेटली 2 से 3%, जिसके लिए अगर आप चाहें तो आपको 100 रुपए का जो टारगेट है, पहले तो 100 से पहले आप 95 को टारगेट कीजिए, उसके बाद ट्रेलिंग करिए। तो यहाँ पर एक स्ट्रैटेजिकली व्यू में रख चला जा सकता है, वो इसलिए क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी मूव किया है और अगर हम देखें कुछ हफ्तों के अंदर में तो लगभग 10% का मूव दिया है इसने 2 हफ्ते के टाइम पीरियड में। सो यहाँ से थोड़ा सा भी 2 या 3% का अगर डिप आपको मिल रहा है, कंसिडर इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय नाउ। स्ट्रैटेजी क्या यूज कर सकते हैं कि हम यहाँ पर पार्ट्स में इन्वेस्टमेंट को इनिशिएट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू वंस रिस्क एपेटाइट। तो 88 के भाव पर या 89 पर अगर आप ले रहे हैं देन प्लीज कंसीडर कि ये 86 87 आ सकता है, पॉसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा हाई है। तो वहां पर आपको एवरेजिंग करनी है या फिर वहीं पर आपको बाय करना है, दैट्स योर कॉल। बट इसका जो स्टॉप लॉस बन के आता है वो 84 पर एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस डिफाइन हो जा रहा है एंड जिसके अगेंस्ट में टारगेट हमें 95 का पहला, उसके बाद में ट्रेलिंग पर फर्दर टारगेट्स मिल सकते हैं। चलिए, ये बात निकल करके आ रही है। बताइए हर आज की दूसरी कंपनी कौन सी होगी? जी, दूसरी सरकारी बैंक है पंजाब नेशनल बैंक की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो सिटी की रिपोर्ट है, ये बिकवाली की सलाह दी और 101 रुपये का टारगेट दिया। जीएमआर का 100 हो गया और ये 101 रुपये बढ़ता हुआ, हालांकि ये अलग अलग कंपनियाँ हैं। और यहाँ पर देखिए स्टॉक में क्या कहा गया है यहाँ पे ब्रोकरेज की तरफ से, क्योंकि लगातार बिजनेस अपडेट आ रहे हैं FY26 के Q1 के यहाँ पर। तो इनका कहना है कि अगर साल दर साल के हिसाब से देखें तो जो ग्रॉस एडवांसेस हैं वो 9.9% बढ़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अगर क्वार्टरली बेसिस पर देखें तो ये 1.3% की बढ़ोतरी, जबकि जो मार्केट था वो एक्सपेक्ट करके चल रहा था 2.1% का अनुमान देखने को मिलेगा, यानी कि उससे कम हो गया। घरेलू जो डिपॉजिट है उसमें भी स्थिति बेहतर है। और यहाँ पर इन्होंने कहा है जो रैम जो बोला जाता है बेसिकली यहाँ पर रिटेल, एग्री और MSME की बात की जाती है, वहाँ पर भी थोड़ी सी उम्मीद बेहतर दिख रही है। लेकिन यहाँ पर जो डिपॉजिट है उसमें जो है बढ़ोतरी में कमी देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से उन्होंने टारगेट घटा दिया और बिकवाली की सलाह दे दी। ये बात यहाँ पर निकल के आ रही है, तो यहाँ पर रखिए नज़र। बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं इस दौरान, बहुत अभी आप सवालों के लिए हम लोगों ने 1 बजे का समय रखा है। कार्यक्रम के आखिर में अगर 1-2 मिनट बचेंगे तो कोशिश करेंगे कुछ एक प्रश्नों को लेने की। मैम, लेकिन अभी आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे, यहाँ पर क्या सलाह रहेगी पीएनबी को लेकर के? पीएनबी को देखिए, मेरे लिए मुझे लगता है कि ये 110 के भाव पर ये खरीदने लायक है। एक छोटा स्टॉप लॉस रखें, 107 का स्टॉप लॉस लगा करके बैठ जाएं और 110 के भाव पे यानी 1% और नीचे 110 के भाव पर यहाँ पर एक फ्रेश खरीदारी की सलाह बनती है। जिसके बाद में आपका स्टॉप लॉस जो आपका टारगेट है, पहले ही जो टारगेट अभी इसने हिट किया है 114,
118 एंड 121 इन फेजेस में, या फिर इसको और सिंप्लीफाई अगर आप करना चाहें तो 115 और 121 ये दो टारगेट के लिए हम इसको देख सकते हैं। 110 की बाइंग, 107 का स्टॉप लॉस। ये मतलब अंतर्राष्ट्रीय वाले मतलब क्यों नहीं देख पाते हैं? इतने अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं हमारे, मतलब पीएसयू क्षेत्र के बैंकों के काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं। अब ये वैसे ही इतने दिन से पिटे हुए करें नहीं और नीचे आ जाएगा। ये बहुत सारे हमारे जो घरेलू हर्ष जो है ना एक्सपर्ट्स, वो सब अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब यहाँ पर रैली आएगी, रेट कट हो गए हैं तमाम चीज़। जी मैम, आप जी जी, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि आप मतलब आप बेच दीजिए। रिटेल इनकी रिपोर्ट्स को फॉलो कौन करते हैं? रिटेलर्स, राइट। धीरे से एफआईआईज के अगर आप डेटा को देखेंगे तो पिछले क्वार्टर में दिसंबर तक एफआईआईज का होल्डिंग थी इसमें 5.70% की, 5.70%, जो स्लाइटली इंक्रीज हो गई है 5.71% का। अगर इतना ही बुरा है तो आप क्यों खरीद रहे हैं? सी ऑलवेज ट्राई टू बी, मैंने मतलब इस चीज को हमेशा समझें कि कभी भी आप कोई भी स्टॉक में जब आप एंट्री ले रहे हैं, बस इतना ही देखें कि पिछले महीने, पिछले हफ्ते और पिछले कुछ क्वार्टर में, एक क्वार्टर भी सिर्फ, इसने किस तरह का मूवमेंट किया है। अगर बहुत आउट परफॉर्म किया है देन प्लीज एक्सपेक्ट अ लिटिल पुल बैक। रिवर्सल नहीं होता हमेशा, पुल बैक। अप ट्रेंड के स्टॉक में पुल बैक को ऑब्जर्व करें और वहां पर एंट्री बनाने की कोशिश करें। अगर आप किसी अप ट्रेंड के स्टॉक में आ भी रहे हैं तो आपको एक बार स्टॉप लॉस मिलेगा, आपको 2 बार स्टॉप लॉस मिलेगा, लेकिन जब वो स्टॉक वापस से निकलता है तो फिर वो अपने स्टॉप लॉस से कहीं गुना पैसा दे करके जाता है। तो फिलहाल, और रही बात इस पर्टिकुलर पीएसयू बैंक की, देखिए भारत में ज्यादातर लोन्स की जो एक लोन का जो एक बैंकिंग के लिए लोन इज एन एसेट, राइट। तो जो ये लोन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जैसे जैसे फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है, पहले क्वार्टर में बहुत कम होते हैं कि लोग अपने एडजस्टमेंट्स के लिए, अपने आईटीआर्स के लिए पहले क्वार्टर में नहीं, दूसरे में भी नहीं, बल्कि थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर्स में लोन्स के लिए अप्लाई करना शुरू करते हैं और वहीं पर ज्यादा डिसबर्समेंट भी होते हैं। तो ये जो नंबर है हमें धीरे धीरे आते हुए या क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पर इंप्रूव होते हुए दिखेंगे। ये मेरा व्यू है। और फिलहाल स्टॉक अप ट्रेंड का है, पुल बैक में। चलिए, ये बात सही है, बिल्कुल दमदार बात है। तो यहाँ पर सिटी कह रहा है बेचो, लेकिन हमारी एक्सपर्ट कह रहे हैं कि नहीं, ये बेचने का टाइम नहीं है, ये खरीदने का टाइम है। यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, क्योंकि क्वार्टर 4 में जो अगर आप पंजाब नेशनल बैंक के नतीजे देखें ना, तो जो प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स होते हैं उसमें दबाव देखने को मिला था, मार्जिन में दबाव देखने को मिला था। उसकी वजह से यहाँ पर हमने पीछे बिकवाली का जो असर था वो देखने को मिला था। यहाँ पर तो ऑलरेडी वो आ चुका है, मुझे लगता है फैक्टर इन, क्योंकि अभी जो बाकी रिपोर्ट्स आ रही हैं वो पॉजिटिव आ रही हैं। अभी चलिए इस रिपोर्ट पे देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन अभी के लिए सिटी कह रहा है बेच के चलिए और मैम कह रही है खरीद के चले, और ये निर्णय होगा कि कौन भारी पड़ता है आने वाले दिनों में। तो अगले क्वार्टर तक एक क्वार्टर का इंतजार कीजिए पीएनबी को लेकर के, क्योंकि हमारे यहाँ जितने एक्सपर्ट आ रहे हैं वो बीच बीच में अब बाय कॉल यहाँ पर निकल के आ रही है। बीओबी, एसबीआई, पीएनबी, ये अपने क्षेत्र के दिग्गज बैंकों में शामिल है। हाँ, हर अगली कंपनी जी, अगली कंपनी हम लोग स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक और सरकारी कंपनी है, यहाँ पे सिटी की रिपोर्ट है और इन्होंने भी यहाँ पर भी बिकवाली की सलाह दिया और 115 रुपये के लक्ष्य दिया है इन्होंने। अब यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट ऐसे करें कि मेटल के स्टॉक्स में अब रैली आ सकती है, तो ये एक तरीके से कॉन्ट्राडिक्ट करती है यहाँ पर भी। लेकिन अब यहाँ पे देखिए रिपोर्ट्स में क्या कहा गया है। देखिए बेसिकली इन्होंने कहा कि जो ट्रेंड है यहाँ पर वो अभी फिलहाल के लिए तो पॉजिटिव है, लेकिन मैनेजमेंट जो है बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक आगे के लिए दिख नहीं रहा है। यहाँ पे डिमांड और सप्लाई की जो स्थिति है वो स्टील कीमतों में और गिरावट बढ़ा सकती है। यहाँ पे अभी इन्होंने मौजूदा जो एंटरप्राइज वैल्यू टू एबिटा है, बेसिकली जो रेशियो है, ये बताती है कि कितनी वैल्यूएशन सस्ती है नहीं है। तो ये जो है 7x पर ट्रेड कर रहा है यहाँ पर, और एबिटा जो है इनको लगता है कि आने वाले दिनों में यहाँ पे गिरावट की आशंका जताई जा रही है, इसलिए इन्होंने टारगेट को घटा दिया है। चलिए, मतलब अभी तो चलना शुरू हुआ था सेल, इतने दिन से लोग वेट कर रहे थे और अभी चलना, थोड़ी सी जान आई मेटल पैक में। यहाँ पर रिपोर्ट सामने आ गई कि बेच के जाइए और यहाँ पर सेल में 115 तक के। मैम सहमत हैं आप? देखिए, मैं बिल्कुल इस व्यू से सहमत नहीं हूँ कि ये गिर जाएगा। मैं इसको देखती हूँ कि ये अपट्रेंड का स्टॉक है। आपको मौके मिले तो खरीदिए, क्योंकि फिर ये मौका फिर उस मूवमेंट पे नहीं मिल पाएगा। दूसरी फिर से एक और चीज हाईलाइट करना चाहती हूँ, दिसंबर क्वार्टर के क्लोजिंग में इनकी एफआईआईज की होल्डिंग यहाँ पर 2.59% ही थी और अभी यहाँ पर 3.21% का है जब हम मार्च का लेटेस्ट डेटा देख रहे हैं। एक और क्वार्टर अभी हो गया है, इसका डेटा भी अपडेट होगा, बट आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एफआईआईज की परसेंटेज बढ़ रही है। तो देखिए, किसी का प्रे मत बनिए। इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट, मैं बहुत डरते हुए संभलते हुए ये बात बोल रही हूँ, बट आप भी मार्केट में हैं, आप भी इन्वेस्टमेंट कर ही रहे हैं।
आपका ये स्टॉक क्यों गिर सकता है, आप उसका रीजन फाइंड करिए बस। पिछले एक क्वार्टर में इस स्टॉक ने 35% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही एक्सेप्शनल गेन है। तो यहाँ पर ऑब्वियस बात है कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अब उस प्रॉफिट बुकिंग में रिवर्सल होगा, आई एम नॉट अग्री विद इट। पुल बैक आएगा, उसको एनकैश करने की कोशिश कर लीजिए। और आपको पुल बैक बहुत लंबा भी नहीं मिलेगा, मतलब अगर मैं इसको एक व्यू में देखना चाहूँ तो अभी ये 137 पर है। आप इसको मैक्सिमम, आप इसका रेंज डिफाइन करके रख लीजिए कि 130 के भाव तक भी अगर आता है तो मैं धीरे धीरे करके इसको पार्ट्स में खरीदूं। उसके बाद में जो हमें टारगेट मिलेंगे, प्लीज वेट फॉर द टारगेट्स ऑफ 145 एंड 160, ये पॉसिबिलिटीज है। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आती है। और आज सुबह सुबह इन दोनों को जब मैंने भी ये रिपोर्ट देखी हर्ष, तभी मुझे मतलब अंदर से लग रहा था कि ये आएगी कवरेज में, और ये मतलब दिल कन्विंस नहीं हो रहा था इन दोनों रिपोर्ट की स्थिति से। अब देखते हैं क्या होता है कि मतलब ये दोनों ही क्षेत्र अब तो मतलब ऐसा लग रहा है कि शायद अब जान आएगी मेटल में, और ख़ासतौर से सेल काफ़ी दिनों बाद तो 130 के ऊपर लंबा सफर तय किया था गिरावट का। बिल्कुल बिल्कुल। और दोनों ही सेक्टर ऐसे रहे ना, पीएसयू बैंक्स भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करे। मेटल में खासतौर से सेल, टाटा स्टील तब भी चला, सेल में बड़ी मुश्किल से 133 के ऊपर निकला। देखते हैं अब क्या होता है। चलिए, लास्ट कंपनी आज की कौन सी रहेगी? जी, एवेन्यू सुपरमार्ट की हम लोग बात कर रहे थे, आखिरी कंपनी है यहाँ पर। और ब्रोकेज जो है यहाँ पर अगर आप देखें, मॉर्गन स्टैनली अंडरवेट की सलाह दी है, यहाँ पर 3260 रुपये प्रति शेयर के भाव का लक्ष्य दिया है। अब इन्होंने बेसिकली क्या कहा, इन्होंने देखिए साफ तौर पर इनका कहना है कि Q4 में अकेले 16.2% के यहाँ पर जो था रेवेन्यू लेकर आई थी कंपनी। आगे के लिए ये जो FY26 Q1 है उसके लिए पॉजिटिव दिख रहे हैं यहाँ पर। इनका साफ तौर पे ये भी कहना है कि सेल्स में भी एक अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अभी क्वार्टर अगर 1 की बात करें यहाँ पर, अभी आने वाले में तो 9 से 10 स्टोर्स जो हैं, अभी जो करीब 8 स्टोर्स खुले हैं और 1-2 स्टोर्स और ये मान के चल रहे हैं कि खुल सकते हैं आने वाले दिनों में। और साथ ही वित्त वर्ष 2025 के चौथे क्वार्टर की बात करें तो 28 स्टोर्स खुले थे यहाँ पर, तो इन्होंने पॉइंट आउट किया है। और साथ ही सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो है वो आने वाले क्वार्टर में 3 से 4% बढ़ सकती है। चलिए, तो एक और बिकवाली की सलाह, एवेन्यू सुपरमार्ट्स। मैम, आपकी टिप्पणी आज 3% नीचे मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के बाद, आपकी टिप्पणी क्या होगी? मैं तो देखिए, इसमें बाइंग रेंज ट्रिगर्ड हो रही है मेरे हिसाब से। तो मैंने 4250 के आसपास बाई के बारे में सोचा था और अभी ये उतने के आसपास ही है। लो इसने बनाया है 4217 का। आई वुड हैप्पीली वुड लाइक टू एनकैश दिस अपॉर्चुनिटी। अगर आपको 4100 का स्टॉप लॉस सुटेबल होता है, देन ट्राई टू ट्रेड इट। इसमें पॉसिबिलिटीज बनती है। थोड़ा कंसोलिडेशन समय आपका जाएगा। अगर आप आज के आज ही बाय कर रहे हैं तो आप हो सकता है कि आपके 7-8 दिन एक्स्ट्रा आपको चले जाए सिर्फ इस कंसोलिडेशन पीरियड को मैनेज करने के लिए। बट यहाँ पर ये स्टॉक 4100 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदा जा सकता है। टारगेट इसमें आपका जो अभी रिसेंट हाई बना था 4500 का एंड उसके बाद में 4800 का, ये 2 टारगेट्स मिलने की पॉसिबिलिटीज बनती है। और यहाँ पर एक चीज और नोटिस करने लायक है कि यहाँ हमें प्रॉफिट बुकिंग की वजह से ये मूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है, ना कि स्टॉक में कोई ऐसे फंडामेंटल इश्यूज है। और एक और चीज कि यहाँ अभी हमने जो बात की थी शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, तो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पे इनमें इनका स्टेक बढ़ ही रहा है लगातार हमारे, जबकि एफआईआईज में ऑलमोस्ट आपका 0.7% का डिप दिख रहा है। पिछले क्वार्टर में क्लोजिंग बेस पर दिसंबर में इट वाज 8.97% की टोटल इनकी होल्डिंग्स थी एफआईआई सेगमेंट से, और अभी इसमें 8.18 की एज ऑन मार्च दिख रहा है। तो आप भी डिप में बाय करने की कोशिश करें, उतना एग्रेसिवली इसको बेचने वाला लायक स्टॉक नहीं है ये। ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई। तो चलिए हर्ष, इन तमाम रिपोर्ट्स को हमारे सामने लेकर के आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी तरीके से शानदार शेयरों पे बातचीत हम लोग हर रोज़ करते हैं। आगे भी जिन लोगों जो दर्शक पहली बार जुड़ रहे हैं वो हर रोज़ जुड़ा करें हमारे साथ इस खास सेगमेंट के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ब्रोकर बोले में फ़िलहाल इतना ही।